हे गाइस, मैं सुन कौशल और आज की वीडियो में जैसे कि मैंने यार एक शॉर्ट अपलोड किया अभी रिसेंटली, ठीक है, 2-3 घंटे पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया आपको कि मैं एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपके कमेंट्स में मतलब ऐसे कमेंट्स जो थोड़े ज़्यादा डीप जाते हैं, ठीक है, मतलब जो मेरी मोस्टली फुल स्टॉक्स के नीचे आते हैं, ठीक है, लाइफ के नीचे, करियर वाले अलग होते हैं पर जो दूसरे होते हैं उनका जवाब देने को थोड़ी कोशिश करूँगा। तो मतलब क्या होता है ना यार, कई लोग होते हैं जो वीडियो सुन के ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा अच्छे से एनालाइज समझ सकते हैं, कई होते हैं जो ब्लॉग्स पढ़ के। तो मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं वीडियो देख के समझूंगा, ब्लॉग्स भी पढ़ता हूँ बट ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने क्या शुरू किया यार, अब आपके जो कमेंट आएंगे आपका नाम नहीं लिया जाएगा। अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, यू कैन मेंशन इट के प्लीज़ मेंशन मी और प्लीज़ नॉट मेंशन मी, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक जो पुराने कमेंट्स हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो अपना रिवील करना तो अच्छा इसमें कमेंट कर दो, क्या दिक्कत है। तो वैसे मैं नहीं करूँगा। तो पहला हमारे पास एपिसोड है, आज है एपिसोड नंबर 1। इसमें मैं क्या बात करूँगा, इसमें यार मुझे एक वीडियो थी मेरी, मैं आपको पूरा कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे दूसरा फ़ोन चाहिए कि जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, क्योंकि मेन फ़ोन जिसमें मेरा यूट्यूब का है वो ये है जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ। सो बाय द वे, मैं फ़ोन को कभी स्पेक्स के बिना यूज़ नहीं करता, तो व्हाट्सएप एंड या। तो मुझे यार मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया था कि नाम नहीं लूँगा किसी का, बट राइट नाउ आई जस्ट फील टू क्विट एवरीथिंग एंड लीव दिस अर्थ। यार कितना स्ट्रांग बनूँ, कब तक, थक चुकी हूँ बस, अब बस भी कब तक लोगों के सामने स्ट्रांग बनूँ, रियली नाउ जस्ट वांट टू एंड इट। कितना कब तक खुद को मोटिवेट करूं, अब थक चुकी हूँ। तो ऐसा कमेंट आया था, ठीक है। ये मेरी मोस्ट प्रोबेबली यू मस्ट सुसाइड नाउ पार्ट 1 पे ही आया है, उस पर काफ़ी कमेंट्स आए ऐसे, तो उस पर ये सही आया मेरे हिसाब से, मुझे प्रॉपर याद नहीं। फिर उसका यार मैंने जवाब दिया था 1-2 दिन बाद कि यू डोंट नीड टू बी स्ट्रॉन्गर फ्रॉम आउटसाइड, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। कुछ ऐसा ढूंढो अपनी लाइफ में जो तुम्हें अपनी ओर बुलाए, जो तुम्हें अपना बनाए, जिसके लिए तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन निकल के आए। शायरी टाइप लिखती, ओके। जस्ट चूज अ गोल एंड एक्ट ऑन इट। आई नो कि ऐसा बहुत थ्योरेटिकल लगता है, बट इस बारे में सोच के देखना, ओके। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू कॉल एज गोल, उसको हाईलाइट करके। योर गोल शुड नॉट ओनली बी मनी एंड ऑल फेम एंड ऑल, बट टू हेल्प पीपल लाइक यू। जैसे कि मतलब लाइक यू आर डिप्रेस्ड, अपने जैसे लोगों को कैसे आप हैंडल कर पाओ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है इस कंडीशन में, मैं कैसे संभली तो मैं दूसरों को कैसे संभाल सकती हूँ, राइट। ऐसा कुछ तब सोचा होगा मैंने, तो लिखती। आई डोंट नो वाई यू आर सो सैड एंड डिप्रेस्ड, बट ऐसा कुछ लिख। हैव अ विजन, एक्ट एंड लेट नो वन कम बिटवीन यू एंड इट। कि कोई ऐसा गोल चुन लो, फिर आप एक्ट करना शुरू कर दो, बिना मतलब अब उस गोल के और आपके बीच में कोई आना नहीं चाहिए यार, ठीक है। नो वन, नीदर यू, इसे भी हाईलाइट किया मैंने कि कोई भी नहीं आना चाहिए, आप भी नहीं आने चाहिए। एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूँगा डिप्रेशन टाइप को मतलब ओवरकम करने के लिए, कि कोई ऐसे बंदे की मदद करो जो खुद नीड में है, ठीक है, आपसे भी ज़्यादा नीड में है या आपके जितनी नीड में। द इंटरनल सेटिस्फैक्शन यू विल गेट इज अनडाउटली the best moments of your life. I am feeling that satisfaction too by writing to you. Okay, तो मैंने लंबा चौड़ा थोड़ा खींच के लिख दिया। अब उनका आया @Shubham Kaushal, at first thankful for your kind words and it's not about being depressed, it's just feeling low. Doesn't matter how good you did or keep doing, if you did a mistake and everyone just stuck on that only, don't understand what's going on. तो मैंने अभी हार्ट दिया और मैं अभी लिखूंगा कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसे चेकआउट करना। अब भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सिचुएशन एज्यूम कर सकते हो आप। मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ अच्छा, मेरे बालों को इग्नोर मानना, ठीक है। मैं क्योंकि क्या होता है ना, मैं सुबह यार बड़े सेट करके आता हूँ बाल, पर जब तक रात होती है ना, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, काम ख़राब हो जाता है बालों का। तो मैं क्या कह रहा था, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि एक लड़की है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसने लिखा ना थक चुकी हूँ, उससे मैंने देखा एक लड़की है
जो कि कुछ ऐसा कर रही है जिसमें उसका मज़ा नहीं, अगर मज़ा आ रहा होता तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं लगती। काम कराया जा रहा है, ठीक है, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, एक तो कि काम कराया जा रहा है, दूसरा जो काम हो रहा है उसमें मज़ा भी नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली जो जिसमें मज़ा नहीं आ रहा वही तो कराया जा रहा है। अब मुझे कोई क्रिकेट खिलवाएगा नहीं, मेरे अंदर से आता है बस क्रिकेट खेलना है भाई, ठीक है, कोई ऐसे ऐसे मुझे फोर्स नहीं कर रहा क्रिकेट खेल नहीं, मैं खुद खेल रहा हूँ। तो वैसे ही अब यहाँ पे यार दो छोटी छोटी टिप्स निकल के आती हैं। अब ऐसे टिप्स समझ लो या ऐसे स्टेप समझ लो, जो भी है वो है। तो वो आता है यार सबसे पहले आपके पास, कि आपको सबसे पहले एनालाइज करना है। भाई एनालाइज करना है कि जो करंट सिचुएशन है आपकी, उसके हिसाब से जो आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से दुखी हो, ऑब्वियसली मतलब अब गलती किसी ना किसी काम में निकल रही होगी ना। एक होता है काम में गलती, एक होता है लाइफ में गलती। अब लाइफ में भी एग्जैक्टली किसी काम में ही निकलेगी, ठीक है, राइट। तो जैसे कि खाना ऐसा क्यों बना दिया तूने, तुझे सज़ा मिलेगी थोड़ा बहुत ऐसा समझ लो। मैं थोड़ा अलग टाइप में जा रहा हूँ, बट समझो। अब आपको इतना समझ में आ रहा है। पहला एनालाइज करना है कि भाई जो मेरी सिचुएशन है, जो मैं अभी मतलब चल रहा है मेरी लाइफ में, जो मैं काम कर रही हूँ क्या वो वर्थ इट है। लाइक अब मैं आपको इसमें भी दो सिचुएशंस दिखाता हूँ। एज्यूम करो कि दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जो 12th में है, दूसरा भी 12th में, मतलब दोनों ही 12th में। एक बच्चा है वो यार अपना बिजनेस खोला हुआ उसने, और वो बिजनेस टाइकून बन चुका है। मतलब उसकी थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा होगा पर ये पॉसिबल है, करोड़ों में उसके बिजनेस वैल्यू है, ठीक है, टर्नओवर उस बिजनेस का करोड़ों में। दूसरा बंदा 10th तक यार वो पूरा मौज मस्ती कर रहा था, +1 +2 में उसे लगा यार मुझे जेई के लिए प्रिपेयर करना है, एडवांस के लिए करूँगा, अरे मेन तो हो ही जाएगा। जैसे जैसे 12th में आया उसे पता लगा यार अच्छा ऐसी बात है भाई, एमईटी भी बढ़िया ही होता है वैसे तो ऐसे सब चला। अब यार ये दोनों अगर बंदे बोल रहे हैं कि भाई मुझे पढ़ाई छोड़नी है और मुझे कुछ करना है, अब जो पहला बंदा है जिसका बिजनेस है अपना, उसका तो समझ में आ रहा है कि भाई उसके पास बिजनेस है, वो फुल टाइम देना चाहता है उसे एमबीए करने की, उसे बीबीए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा समझ चुका है ऑलरेडी लाइफ में। इतना बड़ा बिजनेस, हाँ अगर पापा ने बनाया है और उसे मिला है वो नहीं, तब नहीं वो छोड़नी पड़ाई, बट अगर खुद क्रिएट किया है, ठीक है, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे सॉरी, ए वाला। पर जो दूसरा बंदा है यार, जिसका ड्रीम पहले मस्ती थी, फिर उसे पता लगा जेई एडवांस, फिर एमईटी पे आ गया, अगर वो कहे मैं पढ़ाई छोड़ के बिजनेस करना शुरू करूँगा, तो थोड़ा यार कम समझ आता है, तो थोड़ा गलत भी लगता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है यार, पर थोड़ा ऐसा रहता है ना कि ये कॉलेज चल रहा है, साथ साथ में आप कुछ कर रहे हो। एक होता है सिर्फ ये कर रहे हो तो पूरा प्रेशर इस पे आ रहा है, नहीं तो आपकी कॉलेज लाइफ है, साथ बीच में आप कुछ कर रहे हो, घर पे पता ही नहीं है उनको कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आती है। अब ये आपको देखना है आप किस जोन में आते हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो क्या वो ठीक है आपकी करंट सिचुएशन में, अपने आप से यार क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन आपको पूछने हैं लाइफ में, जब आपने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, आप ख़त्म हो, उस टाइम पे ख़त्म हो। क्वेश्चन पूछो कि मैं जो कर रही हूँ क्या वर्थ इट है, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। अब यार ये जो चाहिए या नहीं है ना, इसे लोग मिसप्लेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यार, अगर मैं एज अ स्टूडेंट देखूँ अपने आप को, तो मैं यार यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे यार स्टेज है, ठीक है। अब उस स्टेज पे खड़ के मैं स्पीच दे सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, पर अगर मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तो मेरे जवाब मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं वहाँ पे ना जाऊँ तो मैं ज़्यादा रिलैक्स्ड रहूँगा, मैं इतना नर्वस नहीं होऊंगा, राइट। वहाँ पे खड़ के लोगों की स्पीचेस सुनना आसान है, वहाँ पे खड़ के बोलने से ऑब्वियसली। तो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, ज़रूरी नहीं है, पर चाहिए या नहीं, चाहिए या नहीं। एक यार मुझे एक बहुत अच्छी एक कोट टाइप याद आ रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर, यूट्यूब पे हो सकता है या किसी ब्लॉग में, आई डोंट नो, पर मैंने यार ये पढ़ा था कि देखो यार तुम एक ऐसे यूनिवर्स के या लेट्स से एक ऐसे प्लैनेट के पार्ट हो
जो हमेशा मूव कर रहा है, हमेशा मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव, घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, फिर ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, ये सन है। तो अगर तुम ये मान रहे हो कि भाई मैं, कई क्वेश्चन आता है ना, भाई भैया आई एम स्टक, मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ, अब बताओ। ऐसा नहीं हो सकता यार, आप एक जगह पे रुक सकते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया घूम रही है और आप उसके पार्ट हो, राइट। अगर ये यार ये अर्थ है, ये घूम रही है, ये घूम रही है और आप यहाँ पे हो, तो ऑब्वियसली आप भी घूम रहे हो। ऐसा तो है नहीं भाई कि आप वहीं पे हो, आप स्टिल हो ही नहीं सकते। अब अगर आप कह रहे हो कि मैं रोज़ कुछ सीख नहीं रहा, कुछ नया कर नहीं पा रहा, अपने डर को कंक्वायर नहीं कर पा रहा, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा, तो यार आप मोशन में हो, मोशन में हो। मेरा स्केच पेन नहीं मिल रहा, बट आप नीचे को जा रहे हो यार, आप नीचे जा रहे हो, आप मोशन में ज़रूर हो बट डाउनफॉल से आ रहे हो। आप स्टेबल नहीं रह सकते, आप ऐसे कभी नहीं चल सकते यार, लाइफ कभी ऐसे नहीं चलेगी। आप ऐसे जा रहे हो, या तो ऐसे चलो या ऐसे चलो, इट्स योर चॉइस। कुछ नया सीखना है, कुछ नया खोजना है, कुछ नया करना है, तो यहाँ पे, नहीं तो नीचे। ये फैक्ट है। अब ये वैसे थोड़ा अलग टॉपिक है, किसी और वीडियो में कवर करूँगा। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, पहला पॉइंट जो है वो है कि एनालाइज करना है अपनी लाइफ के सिचुएशन में, ठीक है, कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना, पूछना है ज़रूरी है कि नहीं। अब ज़रूरी है कि नहीं मैंने कहा वैसे नहीं पूछना है जैसे हम समझते हैं नॉर्मली, बल्कि क्या मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, क्या मुझे इससे फ़ायदा है या नुकसान है। भाई नुकसान तो कोई नहीं है, स्टेज पे खड़ के बोलने का नुकसान क्या है? नहीं है। मतलब हाँ, बच्चे हंसेंगे बट टेम्प्रेरी है। अगर तुम्हें बोलना आता है तो क्यों हंसेंगे? फ़ायदा है या नुकसान है? भाई कोई नुकसान नहीं है इस काम में, लाइक कोई नुकसान नहीं है तो फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा है। कोई फ़ायदा नहीं है तो नुकसान है। स्टेबल नहीं रह सकते यार आप स्टेबल नहीं रह सकते। या तो आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब मुझे याद है यार, एक और चीज़ याद आती है। मैं यहाँ पे मतलब बहुत लंबी कर रहा हूँ वीडियो, आई नो, बट जैसे कि यार मुझे याद है कि मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था। मतलब इंटर्नशिप का पहला दूसरा दिन ही था, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो उन्होंने हमें क्या कहा, मुझे लगा कुछ सिखाएंगे और करेंगे। हम इंटर्नशिप का मतलब तो यही होता है कि हम ऐसे पूरे कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे एंड ऑल। बट हुआ क्या यार, उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे नोट्स हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है, बच्चों की कोई कंपनी थी, इसमें नोट्स बनते हैं, आप हमारा थंबनेल लगाओ, ओपेसिटी कम करके लगाते रहो, पूरा दिन बैठ के ये करो। अब मैंने 2 दिन फॉलो की वो, उसके बाद छोड़ दी। उसके 1200 या 1000 कुछ मिलने थे, मेरी पहली थी तो, पर मैंने छोड़ दी। अभी लॉकडाउन की बात, क्यों छोड़ी? क्यों छोड़ी? ज़रूर क्या पैसे कम थे? नहीं यार, पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों छोड़ी? फिर भी कुछ ऐसे आ रहा है दिमाग में। 2 दिन मैंने, देखो मैं पहले दिन छोड़ सकता है, पर मैंने 2 दिन की फिर छोड़ी। क्योंकि ये जो 2 दिन में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। क्या सीखा? मुझे नहीं पता था यार कि लोगों को ट्रांसपेरेंट करके, मतलब 25 ओपेसिटी करके या 50 ओपेसिटी करके कैसे लगाते हैं, पर तब मुझे पता लग गया, ठीक है। तो 2 दिन किया। मुझे नहीं पता था यार कि गूगल ड्राइव से ही निकाल के चेंज करके उसमें अपलोड करना, इतना सब कैसे होता है। मतलब बहुत ईजी, आई नो, बट अब ईजी है ना, पहले नहीं था। तो ये सब नहीं पता। अरे यार, अब नहीं, मैं पहले नहीं था, अब सब पता है। सब नहीं मतलब ये चीज़ पता है। तो वैसे ही है, 2 दिन में वो चीज़ सीख ली, उसके बाद छोड़ दिया। भाई क्या किया? छोड़ दिया। नहीं तो स्टिल नहीं चल सकते यार। मैं पूरा महीना वही चीज़ कर रहा हूँ, 2 दिन में जो चीज़ सीख ली उसे अब करी जा रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, कुछ नया नहीं मिल रहा है। इससे अच्छे तो कुछ और सीख लूँ। तो वो हमने छोड़ दिया और हम ऊपर चढ़ गए। मैंने कहा हम ऐसे नहीं चल सकते, तुम नीचे गिरोगे। अब मुझे ऑब्वियसली नहीं पता यार कि तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन कैसी चल रही है, या तो बट एक चीज़ तुझे समझनी होगी कि तेरी लाइफ जो है वो तेरी हाथ में है यार। या सॉरी अगर मैं थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था हर्ट करने का। आपकी कैसे, तुम्हारी है यार, वो लाइफ तुम्हारी है। जितना तुम्हें लगे, तुम कहोगे ना कि यार मेरी लाइफ उसके हाथ में, उसके हाथ में है, तो सच में उसके हाथ में है। अगर तुम कहोगे नहीं मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए, मेरे पास है, तुम्हारे पास है यार।
बस फ़र्क इतना है कि कंट्रोल तुम्हारे पास है, अब इसे कहाँ यूटिलाइज़ करोगे। अब दूसरा पॉइंट मैं भूल गया, मैं बोलना चाहता। पहला था एनालाइज करो, अब दूसरा है कि एनालाइज कर लिया, अब क्या। अब लेट्स से यार मैं एक और एज्यूम करता हूँ कि मेरे घर पे जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा बुआ वगैरह सब, वो कहते हैं कि खाना बनाना सीख, काम आएगा। मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी काम आएगा मेरे फ्यूचर में, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं आएगा, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल वो मेरे कोई काम नहीं आने वाला है। मेरे हिसाब से मेरे अंदर से नहीं आ रहा कि मुझे वो चीज़ सीखनी है। तो मैं यार वो काम कर रहा हूँ, वो चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, रोज़ खाना बना रहा हूँ, वो मुझे रोज़ नुक्स बता रहे हैं कि नहीं यार तेरी इसमें मतलब ये लेट्स से पनीर में ये गलती है, दाल कम है, नमक कम है, ठीक है, मसाला ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी। तो मुझे वो फील होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, कि यार क्या है, मैं ये करना चाहता भी नहीं और मुझे करवाया जा रहा है और मैं कर भी रहा हूँ, मेरा मन नहीं है और मेरी गलतियाँ निकाल के मुझे सुना रहे पूरा दिन। नॉट फेयर, राइट। बट अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ यार, चाहे मैं क्रिकेट लूँ चाहे मैं यूट्यूब लूँ, दोनों मेरे लिए इक्वल है, ठीक है। लेट्स से क्रिकेट, अब मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा यार, मैं वहाँ पे बॉल करा रहा हूँ, ठीक है, बॉलिंग कर रहा हूँ, तो चाहे जैसे लेट्स से आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए, मैंने बॉल कराई और उससे नहीं बजी। अब चाहे कोई बोले ना बोले, पर मुझे पता है यार कि इस बॉल पे चौका बज सकता था, नहीं बजानी चाहिए थी, ऐसी इस जगह पे नहीं डालनी चाहिए थी मुझे, मैंने गलती की, चाहे उससे नहीं बजा, पर मुझे पता है ये गलती हुई है मेरे से। कोई मुझे बोले ना बोले, कोई मुझे बोले ना कि ये तेरी गलती थी, तूने गलत डाली, बच गया पर गलत डाली, मुझे पता लग जाएगा यार मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अगर मैं नोट करूँ कि यार हाँ गलती हुई है। वैसे यार जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसमें गलतियाँ खुद निकालोगे और वो गलतियों को इम्प्रूव करो यार। तुम कहते हो कि इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, ठीक है, लेट्स से माइकल जैक्सन वगैरह वगैरह लोग, ये इतने बड़े कैसे बने अपनी फील्ड में? उन्होंने यार अपनी गलतियाँ ही पकड़ी, उन्होंने सही किया। अगर तुम अपनी सिर्फ ऐसे करो कि हाँ मैं सही हूँ, हाँ पॉजिटिविटी देनी है अपने आप को, पर अगर मैं कहूँ यार मेरे से अच्छा क्रिकेट यहाँ पे कोई खेलता ही नहीं है, मेरी हर चीज़ परफेक्ट है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं नीचे ही जा रहा हूँ। ऊपर जाने के लिए मुझे अपनी गलतियाँ पकड़ के उन्हें सुधारना है। ऑब्वियसली आप हर चीज़ में माहिर नहीं हो सकते, विराट कोहली की कोई ना कोई कमज़ोरी है, पर कम से कम वो एक्ट तो कर रहा है उस पर, उसे प्रैक्टिस तो कर रहा है, बच तो रहा है उस बॉल से। दैट इज़ इट यार, दैट इज़ इट। ये 2 पॉइंट्स को लाइफ में लेके आओ, काम आएगा। बाकी अगर वो बंदी देख रही है वीडियो को, कोई इंटेंशन नहीं था आपको या किसी को भी हर्ट करने का, बस मैं थोड़ा सा ये नया शुरू किया, ठीक है, तो मुझे भी आदत नहीं है, तो सीख जाऊंगा मैं भी। तो बस तब तक के लिए चलते हैं। मेरा बस इतना ही कहना था कि अगर आपको मतलब वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई शेयरिंग नहीं चाहिए, जस्ट इसको यार चाहे तो एक बार फिर देख लो, या समझ आ चुकी है तो मत देखो, टाइम मत वेस्ट करो, समझो बात को, सोचो। अगली वीडियो नहीं लगानी, मेरे नीचे रिकमेंडेड में किसी की भी वीडियो आ रही है नहीं लगानी यार तुमने, चाहे ऐसी चांचलानी की वीडियो आ जाए यार, चांचलानी, चाहे बीवी की वीडियो आ जाए यार, चाहे संदीप माहेश्वरी की वीडियो आ जाए, चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो आ जाए, चाहे अमन अग्रवाल की वीडियो आ जाए, किसी की वीडियो है यार, नहीं लगाओगे तुम, पॉज करो यहीं पे वीडियो को, सोचो जो मैंने कहा कि यार क्या सच में ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जिसमें मैं फंसी पड़ी हूँ। बाकी अगर आप अभी भी मतलब ऐसे हो कि भाई अभी भी ऐसे हो कि मुझे जवाब चाहिए, ऑब्वियसली मैं हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊँगा, कोशिश पूरी रहेगी यार, जितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ मैं करूँगा, कोशिश पूरी रहेगी। सो दैट इज़ इट गाइज, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ऐसा है कि नहीं भाई मुझे पूछना है, तो एक काम कर सकता है, वैसे तो ना भी करो तो चलेगा, कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊँगा, बट अगर हैशटैग लगा के, मैं कोई हैशटैग बताऊँगा आपको, वो लगा के करोगे तो थोड़ा मुझे मतलब आसानी होगी ना, ऐसे मैं यूट्यूब पे
लैपटॉप पे ऐसे सर्च करूँगा और सामने वही सिर्फ आएंगे, तो काफ़ी इजी रहता है। तो आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से, तो हैशटैग आंसर मी मैंने सोचा है आप ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाएगा एग्जैक्टली, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। बस अगर ट्राई करोगे यार तो ही आएगा। अगर बैठे रहोगे अपनी लाइफ को लेके रोते रहोगे, ठीक है, अपनी जो सिचुएशन है उसको लेके रोते रहोगे, तो तुमसे ना हो पाएगा। नमस्ते। हाँ यार, ये मेरा दीदी का थोड़ा था नोट्स टाइप, आप समझ सकते हो। तो मैं वीडियो बना रहा था, तो मैं सोच रहा था कि डिलीट कह दिया, इरेज करूँ ना करूँ। आप बताओ करूँ कि नहीं, बताओ कर दूँ? अच्छा नहीं लगेगा मैं अगर ऐसे बोलूँ? अरे नहीं ऐसा लगेगा। अब अब आप बोल रहे हो, मैं तो कर रहा हूँ, अगर मुझे कल डांट डूंट पड़ी ना, मेरी जिम्मेवारी है। बाय द वे हैप्पी दिवाली टू यू। मैं रात को शूट कर रहा हूँ, इट्स 11:40 एक्चुअली 11:40 PM। तो बस 20 मिनट रह गए हैं दिवाली को एंड चिल्ड्रंस डे को इनफैक्ट। सो हैप्पी दिवाली, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। पर अभी हुआ नहीं है तो हैप्पी धनतेरस टू यू। बहुत कुछ है ना जब ये वीडियो आएगी। ओके, तो मैं ज़रा माइक डाल लेता हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा।